वो हर रात फोन देखती थी, शायद आज उसका मैसेज आए। हर बार निराशा मिलती, पर दिल था कि उम्मीद का दामन छोड़ता ही नहीं था। कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती नहीं, झकझोरती है, ताकि हम सीखें कि छोड़ देना भी एक कला है। कभी किसी को इतनी मोहब्बत दी है कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, फिर भी तुम्हारे ख्यालों में हर रोज जीता रहा। उसने तुम्हारे मन की शांति ही छीन ली। कुछ लोग किस्मत में नहीं आते और कुछ यादें बस सुकून छीन लेती हैं। पर क्या कभी सोचा है, जो चीज अब तुम्हारे हाथ में ही नहीं, उसे अपने मन में क्यों कैद करके रखो? शायद वक्त आ गया है छोड़ देने का। कहानी है आर्या की, एक लड़की जिसने जिंदगी में सब कुछ अपनी प्लानिंग से किया था। पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप, हर चीज। उसे लगता था अगर मैं सब कंट्रोल में रखूं तो जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। वो हर काम में परफेक्शन चाहती थी। किसी प्रोजेक्ट में गलती हो जाए तो रातों की नींद उड़ जाती। किसी ने जवाब न दिया तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमने लगती। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? और एक दिन सच में उसका रिश्ता भी टूट गया। वो रिश्ता जिसमें उसने अपना सब कुछ दे दिया था। वो बार बार फोन उठाती, मिस्ड कॉल देखती, मैसेज देखती, पुरानी चैट पढ़ती। जवाब नहीं आता, लेकिन दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ जाती। उसने ऐसा क्यों किया? मेरे में क्या कमी थी? क्या कभी वो वापस आएगा? हर रात वो सोचती कि काश मैं कुछ बदल पाती, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो रिश्ता उसके हाथ से जा चुका था। फिर भी उसका मन उसे पकड़ कर बैठा था। और एक सुबह जब वो अपने उलझे हुए ख्यालों से थक गई तो वो पार्क में जाकर बैठ गई। वहां पर एक बुजुर्ग औरत फूलों को पानी दे रही थी। उसने देखा कि कुछ पौधे बिल्कुल मुरझा गए हैं और सूख कर लटक गए हैं, और वो महिला उन्हें तोड़कर फेंक रही है। इस पर उसने कहा, आप इन्हें उखाड़िए मत, इनमें भी पानी डालिए, शायद फिर से हरे हो जाए। वो औरत मुस्कुराकर बोली, मैंने हर कोशिश करके देख ली, खाद, पानी, हर तरह की देखभाल, लेकिन इतनी देखभाल के बाद भी ये पूरी तरह सूख गए हैं। इनमें अब कोई जान नहीं। कितना ही पानी डालूं, अब ये जिंदा नहीं होंगे। इसलिए इन्हें साफ कर देना ही बेहतर है, ताकि बाकी पौधों में अच्छी तरह से फूल आए। वो बोली, बेटी, मैं इन्हें हर दिन पानी देती हूँ, पर अगर कोई पौधा सूख गया है तो मैं उसे पकड़ कर नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं उसे पकड़ कर रखूं तो नए फूलों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आर्या कुछ पल चुप रही। बात एकदम सीधी थी, लेकिन बहुत गहरी थी। उसे एहसास हुआ वो भी तो अपने सूखे रिश्ते और बीती गलतियों को पकड़ कर बैठी है। जो जा चुका है वो अब उसके हाथ में नहीं, लेकिन उसने उसे अपने मन में कैद कर रखा है। वो घर लौटी। उसने अपने पुराने फोटो, चैट्स और यादें एक बॉक्स में रख दी। न जलाया न फेंका, बस अलमारी में रख दिया। उसने मन ही मन कहा, अगर ये चीज मेरे हाथ से निकल चुकी है तो अब मैं इसे अपने मन से भी आजाद कर दूंगी। समय बीता। आर्या वही थी, पर अब उसका चेहरा शांत था। वो फिर से मुस्कुरा रही थी, दोस्तों से मिल रही थी, नई चीजें सीख रही थी। अब वो किसी चीज को पकड़ने के बजाय हर चीज को जाने देना सीख गई थी। दोस्तों, कई बार हम चीजों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर छोड़ दिया तो शायद कुछ खो देंगे। पर सच्चाई ये है कि पकड़ कर रखने से ज्यादा शांति छोड़ देने में मिलती है। अगर कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई चीज आपके हाथों से निकल चुकी है तो उसे अपने मन से भी मुक्त कर दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली नहीं होते, तुम नए के लिए जगह बनाते हो। याद रखो,
हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, पर तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है, तो उसे बेवजह की कैद से आजाद करो। क्योंकि अगर कोई चीज और कोई इंसान तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो उसे तुम्हारे मन से भी जाने दो। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और क्या आर्या का फैसला सही था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो।